श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधारि। वर्णहु रघुबर बिमल जस जो दायक फल चार। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। सिय राम मैं सब जग जानी करऊं प्रणाम जोर जुग पानी। आइए, राजा कैसा हो, उसका चरित्र कैसा हो, उसका जीवन कैसा हो, क्योंकि राजा का प्रभाव प्रजा पर प्रत्यक्ष पड़ता है। तो आइए इस पर विचार करते हैं। राजा के पास शक्ति होती है, दंड देने की, संग्रह की, धन उसके पास होता है, खजाना उसके पास होता है। उससे भी बड़ी वस्तु जो होती है वो राजा का चरित्र होता है। वो जो चरित्र है वो लोगों को दिखाई देता है कि इसके पास दंड देने की शक्ति है, इसके पास धन है, ये लोगों का उपकार कर सकता है, दंड दे सकता है। लेकिन सबसे बड़ी जो शक्ति है राजा की वो उसका चरित्र है। एक दृष्टांत के माध्यम से इसे समझते हैं। एक राजा हैं दंड, दंडक वन उसी राजा का जो जहाँ तक राज्य है वो श्रापित हो गया और वो पूरा जो क्षेत्र है जनशून्य हो गया। दंड नाम के एक राजा हैं, तो उन्होंने एक ऋषि की पुत्री को उनके साथ जोर करना चाहा। तो शुक्राचार्य जी ने श्राप दे दिया कि जहाँ तक तेरी भूमि है वो श्मशान में बदल जाए। तो राजा दंड का जहाँ तक राज्य है वो पूरी भूमि श्मशान में बदल गई। इसका तात्पर्य क्या है कि राजा के पास शक्ति है सामर्थ्य की, दंड देने की। तो जिसके हाथ में दंड होता है उसे बहुत विवेकी होना चाहिए, बहुत सावधान होना चाहिए, क्योंकि दंड का दुरुपयोग और सदुपयोग सब हो सकता है। और आज के युग में दिखाई भी देता है कि जब दंड का प्रयोग स्वार्थ के लिए, सत्ता की स्थिरता के लिए किया जाता है तो वो दंड समाज में विकृति पैदा करता है। तो राजा कौन है? राजा वो है जो दूसरों पर नियंत्रण करता है। कानून की शक्ति है, लोग मर्यादा से बाहर न जाएं, इसलिए दंड की शक्ति है। तो दूसरों पर नियंत्रण करना राजा का एक पक्ष है। दूसरों को सही मार्ग पर ले जाना, जो अपराधी हैं उन्हें दंड देना, जो सज्जन हैं उन्हें सम्मान देना, ये सब राजा के कर्तव्य, बाहरी कर्तव्य हैं। लेकिन राजा के आंतरिक कर्तव्य क्या हैं? जो दूसरों पर नियंत्रण रखे वही राजा नहीं, जो अपने पर नियंत्रण रख सके वो राजा। जो अपनी भावनाओं पर, अपने विचारों पर, अपनी क्रियाओं पर नियंत्रण नहीं रख सकता वो राजा नहीं है। तो राजा होने का अर्थ है कि व्यक्ति कोई ऐसा आचरण न करे भावना के द्वारा, विचार के द्वारा, क्रिया के द्वारा, जिससे लोगों का अंतःकरण अपवित्र हो जाए, लोगों की विचारधारा अपवित्र हो जाए। आज क्या हो रहा है कि लोगों की विचारधाराओं को दूषित किया जा रहा है, उनके मन को कलुषित किया जा रहा है। तो राजा का कर्तव्य है कि वो स्वयं पर नियंत्रण रखे, और जब स्वयं अपने आचरण पर, विचार पर, भावनाओं पर वो नियंत्रण रखता है तो उसका प्रभाव प्रजा पर पड़ता है। तो जब विभीषण जी चलते हैं भगवान की शरण में तो उन्होंने दो
लोगों को याद किया, याद तो उन्होंने 6 लोगों को किया, लेकिन उसमें लिखा है कि दंडक कानन पावनकारी, और जिन पायन के पादुकन भरत रहे मन लाई, ते पद आज बिलो की हो इन नयनन अब जाए। तो दंड जो है वो राजा का विकृत रूप है, और भरत जी जो हैं उनको राजा नहीं कहना चाहिए, पर राम राज्य के पहले जो खड़ाऊं का राज्य चलता है उसके वो प्रतिनिधि हैं। तो सर्वश्रेष्ठ राजा संसार में कोई हुआ तो वो भरत जी हुए। तो जो अपनी भावनाओं पर, अपनी क्रियाओं पर, अपनी विचारधारा पर नियंत्रण नहीं रख सकता, उनको शुद्ध नहीं रख सकता, उनको पवित्र नहीं रख सकता, उसे राजा बनने को कोई अधिकार नहीं। ये मात्र कहानियां नहीं है। देखिए, सत्ता, राजा के पास धन है, वैभव है, शक्ति है, सब कुछ है, लेकिन अगर उसका दुरुपयोग किया जाए तो वो भयानक भी बहुत है। जैसे एक दृष्टांत आता है नहुस का, वो स्वर्ग गए, संसार के सर्वश्रेष्ठ आचरण वाले राजा हैं, इंद्र का पद खाली हो गया तो उनको स्वर्ग भेजा गया, इंद्रासन, इंद्र का पद उन्हें दिया गया, महान पुण्यात्मा का पद होता है इंद्र का। लेकिन वहां गए तो वो कहते हैं कि सारी वस्तुएं मेरी हैं और इंद्र की पत्नी सची भी मेरी है, ये मेरे अधिकार में है। और लोगों ने समझाने का प्रयास किया, ऋषियों ने, वो माने नहीं, तो उन्होंने सची को आदेश दिया कि हमारी सेवा में हाजिर हो। तो इंद्राणी ने मार्ग निकाल लिया, उन्होंने कहा कि आप आए तो मैं आपको स्वीकार कर लूंगी, पर ऋषियों की पालकी पर आप बैठ करके आए। अब ऋषि माने तपस्या, ऋषि माने ज्ञान, ऋषि माने भक्त। तो जिनका जीवन पवित्र है, जो तपस्या, ज्ञान, भक्ति से परिपूर्ण हैं, जो मंत्र दृष्टा हैं वेदों के, वो सब ऋषि हैं। तो राजा की वासना को, राजा के भोग को, राजा की विकृतियों को ऋषि ढोएं क्या? इसीलिए उनका जीवन है क्या? लेकिन ये प्रतीकात्मक कहानियां हैं। अब राजा बैठ करके चल दिया, उसे संकोच नहीं हुआ कि इतने श्रेष्ठ आचरण वाले महापुरुषों के कंधों पर मैं बैठा हूं, पालकी में बैठा हूं। तो अब उसे जल्दी है वासना की, कहा कि जल्दी चलो, सर्प सर्प कहा तो ऋषियों ने उसकी पालकी फेंक दी, कहा तू सर्प हो जा। तो माने सत्ता का जो केंद्र है, पद का जो केंद्र है, वैभव का जो केंद्र है, वो राज्य शक्ति, वहां से लोग अमृत लेकर के भी लौटते हैं और विष लेकर के भी लौटते हैं। जो उसका सदुपयोग करते हैं, जो अपने मन को नियंत्रण में रखते हैं, जो लोगों की सेवा करते हैं, प्रजा के चरित्र को बदल देते हैं, वो वहां से विष लेकर के नहीं, अमृत लेकर के लौटे। और जो अपने भोग, स्वार्थ, अहंकार की रक्षा के लिए वहां बैठते हैं, वो विष लेकर के लौटते हैं। तो राजा दंड जो है वो दंड का दुरुपयोग करता है। और भरत जी दंड का उत्तर है। भरत जी में अहंकार है ही नहीं। देखिए, दंड अहंकार की उन्माद की चरम सीमा है और भरत जी विनम्रता की चरम सीमा है। जब हम पद में बैठते हैं तो हम ये स्वीकार करते हैं कि हम पदाधिकारी हैं। तो भरत जी ने राज्य तो स्वीकार किया, पर अहंकार को नहीं स्वीकार किया। खड़ाऊं हमारे प्रभु की हैं और मैं राज्य का सेवक हूं, प्रथम सेवक हूं। सत्ता का केंद्र ईश्वर है और सत्ता का केंद्र जब व्यक्ति बन जाता है, उसका अहंकार बन जाता है, तो सत्ता के केंद्र में इतनी शक्ति है कि उससे मदान्ध हो जाता है व्यक्ति।
प्रभुता पाई काह मद नाही, कहा भी गया। लक्ष्मण जी भी कहते हैं कि ससितीय गुरुगामी नहुस चढ़ो भूमि सुरजान, और लोक वेदते विमुख भा अधम न बेन समान। तो जब व्यक्ति में अहंकार आ जाता है और पद का स्वामी मान लेता है अपने को, और पद में अपने अहंकार को बैठा देता है। पद का अर्थ ही होता है सारे शरीर की सेवा करने वाला अंग। तो जो राजा का है वो पद है, माने सारे समाज की चिंता का, सारे समाज की समस्याओं का, सारे समाज की भावनाओं का, सारे समाज की विचारधाराओं का, देश का जिसने बोझा उठा लिया वो राजा है। तो भरत जी विनम्रता की सीमा है, उन्होंने अपने अहम को नहीं बैठाया। और जब राजा अपने अहम को गद्दी पर न बैठाएगा तो वो प्रजा की सेवा करने में समर्थ होगा। तो भरत जी अपने अहंकार के स्थान पर भगवान की खड़ाओं को सिंहासन में बैठा देते हैं और प्रतिनिधि के रूप में काम करते हैं। और जब प्रतिनिधि के रूप में काम करते हैं तो राजा, अब वो तो उसके अनंत कर्तव्य होते हैं, लेकिन 2-3 कर्तव्यों पर विचार करते हैं। पहला कर्तव्य है कि राजा भेदभाव न करे और प्रजा के सम्मान की रक्षा करे। जातिवाद क्या है? जातिवाद किसी के अहम पर, किसी के सम्मान पर चोट करने को ही जातिवाद कहते हैं। किसी को हमने निम्न समझा, घृणित समझा, छोटा समझा, तो ये जातिवाद है। चाहे हम अपने को धनी मान करके किसी को गरीब माने, चाहे हम अपने को ऊंचा पदाधिकारी मान करके किसी को छोटा माने, चाहे हम विद्वान मान करके किसी को मूढ़ समझें, चाहे बलवान मान करके किसी को निर्बल समझें, ये सब जातिवाद ही हैं, विशेष प्रकार के जातिवाद हैं ये। तो किसी को निकृष्ट, अपने को श्रेष्ठ समझना ही जातिवाद है, और ये अहम से पैदा होता है। और भरत जी क्या करते हैं? जातिवाद को उन्होंने कैसे मिटाया? सारी प्रजा हमारे प्रभु की थाती है और इसकी सेवा करना, प्रजा की सेवा माने ईश्वर की सेवा। एक सेवा, एक पूजा होती है कि हम मंदिर में जाकर के भगवान की सेवा करते हैं, और ईश्वर दोनों रूपों में है, मंदिर में भी है और सभी जगह है। भगवान सर्वव्यापक भी है और सर्वरूप भी है। तो भरत जी भगवान के उस रूप की पूजा करते हैं जो सर्वव्यापक है और सर्वरूप है। सभी जगह उन्हें भगवान दिखाई देते हैं। और जब हम प्रजा की, राजा प्रजा को भगवान मान करके सेवा करेगा और अपने अहंकार को विसर्जित कर देगा तो उसकी सेवा शुद्ध हो जाएगी। अगर राजा ये मान करके सेवा करता है प्रजा की कि मैं इनकी सेवा कर रहा हूं, तो उसमें सेवा का अहंकार आएगा। भरत जी सेवा करते हैं अहंकार को छोड़ करके और ईश्वर के सर्वव्यापी रूप की पूजा करते हैं, ईश्वर के सर्व रूप की पूजा करते हैं। ईश्वर का एक रूप है प्रकट और एक अप्रकट। तो जो राम राज्य है यह सर्वश्रेष्ठ राज्य है, तो उसमें परिभाषाएं सबकी हैं, सभी सब नर करहिं परस्पर प्रीति। तो जब किसी में भेदभाव न हो और अहंकार छोड़ करके ये समझ करके सेवा की जाए कि इनकी सेवा करके हम धन्य हो रहे हैं, तब राजा अहंकार छोड़ सकता है। तो प्रजा के सम्मान की रक्षा कब हो पाएगी? जातिवाद, अहंकार कब मिट पाएगा? जब हमें सब में भगवान दिखाई देने लगे तो हमारे अंदर भावना पैदा हो जाएगी। तो अहंकार छोड़ करके सेवा करे राजा, विनम्रता स्वीकार कर ले, तो एक गुण राजा का ये है। और दूसरा गुण क्या है? राजा की भावना पवित्र हो। भरत जी की भावना क्या है? सत्ता उन्हें मिल रही है, कैकेयी की कुत्सित भावना से सत्ता उन्हें मिल रही है, लेकिन सत्ता पाने के लिए
वो अपनी भावना को दूषित नहीं करते। वो कहते हैं कि अगर सत्ता पर मैं गद्दी पर बैठ गया, जब सत्ता लक्ष्य हो जाती है तब न्याय अन्याय केवल शब्द रह जाते हैं। सत्ता पाने के लिए हम जब कुछ भी करने को तैयार हो जाते हैं, वो व्यक्ति जो अन्याय से सत्ता पाएगा कभी न्याय से राज्य नहीं चला सकता। भरत जी यही कहते हैं कि राज्य तो ये प्रभु का है, और कैकेयी ने षड्यंत्र करके, कपट करके, छल करके इस राज्य को मुझे दिलाया है, धोखा दे करके, झूठ का सहारा लेकर के, कुत्सित षड्यंत्र करके, भावनाओं का दुरुपयोग करके। तो अगर मैं गद्दी पर बैठा तो प्रजा की भावनाएं दूषित हो जाएंगी। और क्या दूषित हो जाएंगी कि सत्ता पाने के लिए अन्याय और अधर्म किया जा सकता है, सत्ता पाने के लिए किसी को कष्ट पहुंचाया जा सकता है। तो पूरी प्रजा के अंतःकरण को दूषित करने का अपराधी मैं बनूंगा, और जब मैं प्रजा के हृदय को दूषित कर दूंगा, सत्ता का स्वार्थ उनमें भर दूंगा, लालच भर दूंगा, तो फिर मैं प्रजा की सेवा क्या कर पाऊंगा। तो लोगों का अंतःकरण पवित्र हो। जब भरत जी ने राज्य नहीं लिया, मंत्री तो पहले सोच रहे हैं कि ये भूमिकाएं बना रहे हैं, जैसे ही भरत जी ने राज्य अस्वीकार कर दिया, गद्दी पर बैठ जाते तो प्रजा के हृदय से उतर जाते। मंत्री समर्थन कर रहे हैं गुरुजी की बात का, सब कर रहे हैं, गुरुजी कह भी रहे हैं कि ये सब प्रजा चाहती है और सब चाहती है कि तुम राजा बन जाओ, लेकिन भरत जी जानते हैं कि ये बुद्धि से स्वीकार किया गया है, और राजा बुद्धि से न स्वीकार किया जाए, राजा को हृदय से स्वीकार किया जाए। तो भरत जी ने जब सत्ता लेने से मना कर दिया तो प्रजा को पता लग गया कि इनका अंतःकरण शुद्ध है, निस्वार्थ है। तो गोस्वामी जी लिखते हैं कि प्रातः काल लखि निर्णो नीके, भरत प्राण प्रिय भेष बही के। भरत जी सबके प्राण प्रिय हो गए, माने लोगों को लगा कि इनकी भावनाएं दूषित नहीं है। पहले 3 प्रकार के वर्ग हैं, कुछ मानते हैं कि इस सत्ता के षड्यंत्र में भरत शामिल हैं, कुछ उदासीन हैं, और कुछ कहते हैं कि नहीं ये शामिल नहीं है। लेकिन जैसे ही उन्होंने मना किया कि हम गद्दी न लेंगे और प्रभु की सेवा में अपना जीवन समर्पित कर देंगे, तो लोगों की भावनाएं शुद्ध हो गई। तो राजा का दूसरा सबसे बड़ा कार्य है कि किसी भी प्रकार से हमारा ऐसा कर्म न हो जिससे प्रजा की भावनाएं दूषित हो जाएं। और आज यही हो रहा है राजनीति में कि सत्ता पाने के लिए गुट संगठन, देश भाड़ में गया, संविधान भाड़ में गया, लोगों की भावनाएं चाहे जितनी दूषित हो जाएं, हमारा स्वार्थ सिद्ध हो जाए। तो राजा का दूसरा कर्तव्य है लोगों के अंतःकरण की शुद्धि। पहला कर्तव्य है लोगों के सम्मान का ध्यान रखना, दूसरा कर्तव्य है कि उसके अंतःकरण में शुद्धि कैसे आए, और तीसरा कर्तव्य है कि प्रजा के विश्राम में बाधा न हो। देखिए आज क्या होता है कि जो राजा हैं वो नींद, चैन की नींद सोते हैं और प्रजा नहीं सोती। भरत जी क्या करते हैं? भरत जी रात को 3 बजे पहरा दे रहे हैं। ये अयोध्या हमारे प्रभु की थाती है और इसमें प्रजा की नींद में किसी प्रकार का व्यवधान न पड़े, इनका विश्राम बाधित न हो। तो वो व्रतधारी राजा का अर्थ है सन्यासी हो जाना, अपनी भावनाओं का त्याग, अपनी अहंकार का त्याग। अपनी भावनाओं का पोषण नहीं कर सकता, इस भावना से प्रजा के हृदय पर क्या प्रभाव पड़ेगा ये राजा को देखना पड़ता है। उसका चरित्र तो सबके सामने होता है ना। तो वो जग रहे हैं और हनुमान जी जब पहुंचे तो उन्हें लगा कि ये कोई संदिग्ध व्यक्ति है, तो उसको भी अधिक चोट न पहुंचे संदिग्ध व्यक्ति को। ऐसा नहीं कि फल का बाण मार दें तो हनुमान जी ज़्यादा घायल हो जाएं।
संदिग्ध व्यक्ति को आवश्यकता से अधिक चोट न पहुंचे पर हमारे राज्य की रक्षा हो जाए। तो जो राजा प्रजा के विश्राम का ध्यान रखता है, प्रजा के सम्मान का ध्यान रखता है, प्रजा की भावनाओं का ध्यान रखता है, और ये सारी चीज़ें ये श्रेष्ठतम महापुरुष में तब व्यक्त हो सकती हैं जब उसके जीवन में अहम का भाव हो जाए, उसके जीवन में उसकी भावना शुद्ध हो जाए और उसकी विचारधारा और उद्देश्य शुद्ध हो जाए। ये राजा का सर्वश्रेष्ठ रूप है। तो दंड राजा का विकृत रूप है और भरत जी राजा के श्रेष्ठ रूप हैं, श्रेष्ठतम रूप हैं। तो हम विचार करके देखें कि हमारे देश का राजा कैसा हो और हमें उसका निर्णय करना है और हम ऐसे व्यक्ति को राजा बनाएं। बोलिए सियावर राम।